नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे शायद, हाँ 1.3 कर रहे थे और उसका कुछ पार्ट रहता है। अच्छा, कल हमने क्या सीखा? कल हमने सीखा था पावर सेट, है ना। पावर सेट क्या होता है? जब किसी सेट में, जैसे कि ये मान लो ये एक सेट है, कोई भी सेट है, एक्स इसका नाम है। इस सेट के सारे सबसेट बनाने हैं, ऑल सबसेट, सारे के सारे। तो सबसे पहले हम फाई लिखते हैं। तो ये फाई एक एम्प्टी सेट होता है, ये सबका सबसेट होता है, इसको याद रखो, छोड़ना नहीं है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, बी सी डी, ठीक है ना। ये तो देखो सबका सबसेट होता है। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल ये इसका सबसेट है क्योंकि ए इसमें है। क्या बी इसका सबसेट है? ये भी है क्योंकि बी इसमें है। ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। अच्छा, मैं दो भी ले सकता हूं, है ना, ए बी, ए सी, ए डी, और क्या हो सकता है, बी सी, बी डी, और क्या हो सकता है, सी डी। दो भी हो सकते हैं। दरअसल ये क्या होता है, ये ब्रैकेट लगी तो मतलब ये क्या है, एक सेट है। क्या ये सेट इसका सबसेट है? बिल्कुल। इसके एलिमेंट इसके हैं, और इसका कोई सबसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? ए बी सी, तीन तीन लिख दो, ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी, अच्छा ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, ए सी डी, और बच गया बी सी डी, है ना। कई सारे बन सकते हैं, और कोई तीन का बन सकता है। बस तीन के सारे कंप्लीट हो गए। अब बच गया चार का, ये पूरा, ये खुद भी तो अपना सबसेट है ना। ये खुद भी तो अपना सबसेट है। हर सेट खुद का सबसेट होता ही होता है। तो कुल मिला के कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक नंबर का समय आज बता देता हूं। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हो तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 4 हमारा आंसर होगा। चेक कर लेना। 2 की पावर 4 कितने हो गए? 16 हो गए। तो ये सारे के सारे इसके क्या होंगे? सबसेट। और इसी इकट्ठे को एक और ब्रैकेट लगा दूं तो ये पावर सेट बन गया। क्या कहा जाता है इसको? ये ऊपर लिख रखा, पावर सेट, ठीक है। और इसको अगर x का पावर सेट है तो इसको px लिखा जाता है। px का मतलब पावर सेट ऑफ x, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? पावर सेट ऑफ x। ये पूरा यहां से लेके उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये सारे का सारा पावर सेट है। और पावर सेट में करना क्या होता है, जो भी सेट दे रखा है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, ठीक है। अब मैं पूछ लूं कि 1 2 3, इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं? सबसे पहले अगर मैं लिख दूं, मैं पूछ लूं कि 1 2, क्या 1 2 इसका सबसेट है? बिल्कुल है। इस वाले एलिमेंट तो इसमें है, मतलब जिसमें 1 होगा वो होगा, जिसमें 2 होगा वो भी होगा, 1 3 होगा वो भी, और 1 2 होगा वो भी, 2 3 होगा वो भी, 1 3 होगा वो भी। मतलब क्या करना है, पहले एक एक एलिमेंट को लिख दो, फिर दो दो एलिमेंट को लिख दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये बहुत सारा करना है। फिर तीन तीन लिख दो, फिर चार चार लिख दो। इस तरह से मान लो कि सेट में 5 एलिमेंट है, कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 5 कितने बनेंगे? 32, ठीक है। बनाना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन 32 बनेंगे। तो ये तो था पावर सेट के बारे में। अब हम आगे नई चीज शुरू करते हैं, इंटरवल, है ना। इक्वल भी
यहां पे तो ये ब्रैकेट लगानी है और यहां पे ये ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या है, हमें 6 लेना है। यहां पे इक्वल नहीं आया, जब मैं ये लिख दूं 2 लेस x लेस 4, इसका मतलब 2 और 4 के बीच की। अगर यहाँ पे दोनों जगह इक्वल लगा, मतलब हमें 2 भी लेना है, 4 भी लेना है और बीच का भी लेना है। इक्वल का मतलब 2 लेना, और अगर इक्वल हटा दे तो मतलब हमने 2 नहीं लेना, 2 से आगे वाला नंबर, ठीक है ना। 2 के आगे वाला नंबर क्या होता है, जस्ट 2.1, 2.01, वो 2.01, 001 इस तरह से करके फिर 3 आएगा, 3.1, 3.1, 4 तक। अगर इक्वल आया हुआ है तो मतलब हमें 4 लेना है, ठीक है। 2 से अगला नंबर। और इसको अगर मुझे इंटरवल में लिखना है, इंटरवल में कल मैंने ऐसे बताया था, जब इक्वल नहीं है तो ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 नहीं लेना, और कोमा लगाओ, 4 लिखो और ये वाला कर दो। इसका मतलब क्या होता है कि हमें 4 लेना। अगर यहाँ पे इक्वल है तो मतलब यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट, और मान लो यहाँ पे नहीं है तो जहां जहां इक्वल नहीं होगा वहां वहां ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। तो इस सम में इधर इक्वल नहीं था तो मैंने ये वाली ब्रैकेट लगाई, और इधर था तो ये लगाई, इधर नहीं था तो ये लगाई। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में x बिलोंग टू r, देखो रियल नंबर -12 लेस x लेस -10, यही है ना। अब बताओ इसको कैसे लिखोगे, कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे, इंटरवल में लिखो, -12, 10, बीच में से x हटा दो। अब ब्रैकेट कौन सी लगानी है, यहां भी इक्वल नहीं है ये वाली, यहां पे भी इक्वल नहीं है ये वाली। अगर इक्वल होता तो ऐसे लगाते, ठीक है। अगले सम में आओ, अगले सम में क्या लिखोगे, 0 लेस इक्वल x लेस 7, कैसे लिखोगे, 0,7 ब्रैकेट, सोचो कौन सी ब्रैकेट, ठीक है। इधर बस सिंबल देखना है, इक्वल है तो मतलब 0 लेना है, 0 लेने वाली ये वाली ब्रैकेट होती है क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट ये वाली होती है, ठीक है। बस इतना सा करना था। 7 सम में उल्टा करना है, इससे अगले सम में, है ना, ये दिया हुआ होगा ये लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे, जैसे ये बनाया ना वैसे करना है। 7 का फर्स्ट -3,0, कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म। भाई सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है, एक्स वाई तो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे, सबसे पहले क्या लिखते हैं एक्स, उसके बाद क्या लिखते हैं एक्स बिलोंग टू आर, लिख देना चाहिए, ये तो हमेशा लिख दो। अब इसको ब्रैकेट में कैसे लिखना है, -3 लेस एक्स और लेस 0, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या था, जब ये वाली ब्रैकेट आए तो लेस इक्वल का, या ये वाली आए इधर आए इधर आए, और जब खाली ये वाली ब्रैकेट आए तो बस ये या ये, और ये वाली दिखे तो या तो ये या इसके साथ इक्वल भी लगेगा, ठीक है। इसको समझ लो, जब हमें इस तरह की ब्रैकेट मिलेगी तो ये या ये लगेंगे, और जब इस तरह की मिलेगी तो ये या ये लगाएंगे। अगले सम में अगला मैं लेता हूं थर्ड पार्ट, इसमें दे रखा 6, 12, ये और ये है, बताओ कैसे। सबसे पहले तो x लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म की शुरुआत ऐसे तो करनी ही करनी है, x तो लिखना ही लिखना है, और x बिलोंग टू r तो लिखना ही लिखना है। अब यहां पे देखो 6 लेस आएगा कि लेस इक्वल आएगा, ये वाला है ना, इक्वल नहीं आएगा, बीच में इनके x लिखना है, बीच में इनके x लिखना है, और यहां पे इक्वल आएगा। इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब हमें 12 लेना है, तो ये 12 के इक्वल है, x की वैल्यू 12 के इक्वल है, और ये वाली ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। देखो ये भी इजी सा सम था, कुछ ज्यादा नहीं है। अगला सम है व्हाट यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो वन 3
5 6 2 3 2 3 4 5 6 7 4 5 9 8। ये मैंने 4-5 सेट लिख दिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखो यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स का मतलब यूनिवर्स क्या है ना? ब्रह्मांड, जिसमें सारी चीजें आती हैं। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा जिसमें ये सारे सेट आते हैं, सारे एलिमेंट आते हैं, जिसमें 1 3 भी आता है, 5 6 भी आता है, 2 3 भी आता है, 2 3 4 5 6 7 4 5, ये सारे एलिमेंट आने चाहिए। और उसको हम डिनोट किसे करते हैं? यू से करते हैं। ऐसा सेट लिख दो जिसमें ये सारे सेट आते हैं, तो वो एक यूनिवर्सल सेट होगा, है ना? यूनिवर्स क्या होता है? ब्रह्मांड, जिसमें सब कुछ आता है, सारे अर्थ प्लैनेट, सारे सन वगैरह, स्टार वगैरह, सब कुछ आ गया। तो ऐसे ही ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? ये ऐसा लिख दो जिसमें सारे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बहुत है, सारे आ गए ना? कोई बता तो नहीं? 1 3 5 6 2 3 2 3 4 5 6 4 5 9 8, हाँ सारे के सारे आ गए। तो यही हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। अब मैं पूछूं, जो किसी ने पूछ रखा है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें सभी ट्रायंगल आ जाएं, तो हम क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्या लिखना है इसका आंसर? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि राइट ट्रायंगल भी तो ट्रायंगल होती हैं, ठीक है। अगला सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन दोनों का सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, बिल्कुल सही। एक दोनों का एक ही आंसर है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, बिल्कुल यही लिखना है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। फर्स्ट का भी सेकंड का भी बिल्कुल एक ही आंसर है, क्योंकि जब हमने ऑल ट्रायंगल्स कह दिया तो उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ गई, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ गई, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आ गई, सभी आ गई। तो इसका क्या बना? ऑल ट्रायंगल्स। 9th सम बिल्कुल इस तरह का है, आपको उसका यूनिवर्सल सेट बताना है बस। 9th सेट में क्या दे रखा है? गिवन दी सेट ए बी सी सी, 3 सेट दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स। 3 सेट्स दे रखे हैं, 4 आपके पास ऑप्शन है, आप इनमें से बताओ इनका कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा? कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा? रीजन लिखो, बिकॉज दिस यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट्स। ये लिखो, बिकॉज यहां पे लिखना है, ठीक है, बिकॉज दिस यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ गिवन सेट्स, ये हमने लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है, और बहुत इजी एक्सरसाइज थी, कोई ज्यादा नहीं था। तो ये हमें करनी है, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। ओके, आज के लिए बस इतना ही, कल हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।